मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कष्ट को देखकर भी चुप हूँ, क्योंकि उसके पीछे की वजह आज मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊंगा, जिससे तुम पूर्ण रूप से उन बातों को समझ पाओ और आगे के मार्ग सुलझ पाए। तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हारे कष्ट को देखकर भी क्यों कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी बोली हुई हर बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, मनुष्य की एक फितरत और आदत होती है कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए जो रास्ता मिलता है उसे चुन लेते हो, बिना यह सोचे समझे आंख बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। परंतु मेरे बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए गलत चुने हुए मार्ग कठिनाई पैदा करते हैं। परेशानियों से भरे रास्ते सामने आने लगते हैं, क्योंकि भले ही तुम्हें ज्ञात ना हो, यदि तुम गलत रास्तों से धन को अर्जित कर रहे हो। तो निश्चित ही तुम्हारे सामने आने वाली परेशानियों के चलते मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा, जो लोग परिश्रम करके कमाते हैं और उनके साथ यदि कोई व्यक्ति जो भी धोखा करता है, उस व्यक्ति के आगे मार्ग बंद हो जाते हैं। यह कदापि मत भूलना कि अपने स्वार्थ में चुना एक भी गलत कार्य तुम्हें मंजिल पर जाने से रोक देता है और तुम्हारा रास्ता अपने आप ही मुड़ जाता है। मुड़े हुए रास्ते का तुम्हें पता नहीं होता। और तुम्हारी उस गलती की वजह से ही तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो और एक उलझन में से निकलते ही दूसरे उलझन में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम सही रास्तों को अपनाकर चल रहे हो तो तुम्हारे सामने मैं कठिनाई आने ही नहीं दूंगा। और इसके साथ साथ जीवन में मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम जिन खूबियों को दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, जिससे तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे कर्मों में बदलाव लाना अनिवार्य है, क्योंकि जिन कर्मों से आपको मंजिल प्राप्त ना हो, तो समझ लेना मेरे बच्चे के उन कर्मों में ही कुछ कमी है। वह कर्म सही नहीं है जो तुम कर रहे हो। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है, तुम जब भी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ की बातों में अपने समय को मत गंवाओ।
मेरे बच्चे, कल सुबह से ही तुम एक कार्य को प्रारंभ करो। सुबह जब तुम सभी कामों से निवृत्त हो जाओ तो स्नान कर एक लोटे में जल लेकर तुम सूर्य को जल अर्पित करो। उसके साथ साथ तुलसी को भी जल अर्पित करने से तुम्हारे कर्मों में काफी बदलाव होगा और इसके साथ ही तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी। जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसके साथ ही हर गुरुवार को 5 पूड़ियाँ बनाकर गाय को दिया करो। ऐसा करने से तुम्हारी गलतियों की माफ़ी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि गाय में हम सभी देवता वास करते हैं। वही तुम सभी देवताओं को एक साथ गाय को पूजते ही प्रसन्न कर लोगे। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उनसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और स्वयं को कमज़ोर समझना बंद करो। तुम हर समय सोचते रहते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, खुद को कमज़ोर समझना एक बहुत बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी हैं और तुम ही हो जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हो और फिर सोचते हो कि अंधेरा है। जिस प्रकार विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुई धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, अच्छा हो या बुरा, मुझ तक जाता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक तुम मुझ पर विश्वास कर ही नहीं सकते। तुम जितना ज्यादा बाहर जाओगे, दूसरों की सहायता करोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना होगा। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें आध्यात्मिक कोई बना नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तुम्हें अपने शांत मन से विचार करके देखना होगा कि तुम यदि बहुत परिश्रम कर रहे हो और उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्वयं को कुछ पल के लिए रुक जाओ और विचार करो कि यह विचार तुम्हारे मन में जो आ रहा है वह क्यों आ रहा है। यह सवाल अपने मन से करो, तब तुम्हें जवाब अवश्य प्राप्त होगा। तब तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करते समय तुम्हें जो सकारात्मकता दिखाई देगी, तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे इस कोशिश में कुछ नया सीखने के लिए मिला है। पहले से तुम काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं।
ध्यान रखो, कभी किसी की निंदा मत करो। यदि तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अन्यथा तुम अपने भाईचारे के हिसाब से उनको उनके मार्ग पर जाने दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी भी किसी प्रकार से दुखी नहीं होने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए।